ये जो प्रश्न दिख रहा है, इस प्रश्न को हल करने के लिए हम एक नियम, जिसे हम बोडमास का नियम कहते हैं, याद रखना पड़ता है। ये क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। बी से होता है हमारा ब्रैकेट, ओ से होता है ब्रैकेट से लगा हुआ अंक के साथ गुना ऑफ, ओ से होता है ऑफ। डी से होता है फिर हम डिवीज़न भाग करते हैं, एम से करते हैं मल्टीप्लिकेशन माने गुणा करते हैं, ए से फिर एडिशन जोड़ना का काम करते हैं, और एस से सब्सट्रैक्शन माने घटाना का काम करते हैं। इसे ही बोडमास का नियम कहते हैं। इसी क्रम में चलकर हमें इस प्रकार के सवालों का हल करना पड़ता है। इसे हम बदमाश, अपनी भाषा में बदमाश ऐसा भी बोल सकते हैं। चलिए प्रश्न हल करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 36, यहाँ पर भाग का काम पहले करना है ऐसा नहीं है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये 36 भागित 6, 2 तिया 3 दूनी कितना होता है 6, ठीक है, प्लस 1, ब्रैकेट सॉल्व किए। फिर आगे 36 भागित, अब यहाँ पर ऑफ छुपा है, गुना का चिन्ह छुपा है, उसे सॉल्व करेंगे, है ना। डिवीज़न करना बाद में है, पहले ब्रैकेट सॉल्व किए, फिर यहाँ पर ऑफ गुना छुपा हुआ है, उनको गुना करेंगे। तो ये इसको मैं लिखता हूँ 6 गुना 6, ठीक है, धन 1, है ना, गुना के रूप में लिखते हैं। तो किससे मैं करता हूँ, 6 6 का कितना हो जाता है हमारा 36, फिर धन 1। अब इसके बाद हम अप्लाएंगे अपना सिंपल नियम, डिवीज़न यहाँ से चालू करेंगे स्टेप, डी भाग करेंगे, मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे, एडिशन जोड़ेंगे। ये क्रमशः होता है, हम पहले गुना करके भाग नहीं करेंगे, न ही जोड़ के गुना करेंगे या भाग करेंगे। पहले गुना करेंगे, भाग करेंगे, फिर गुना का चिन्ह आएगा उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। यहाँ तक बढ़ गई। यहाँ पर अब क्या करेंगे, 36 के पहाड़ा पढ़ना है, कितने के लिए 36 के लिए। तो कितने बार में 36 आता है, एक बार में, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हो गया +1 +1, तो ये हो गया 1 + 1। अब जोड़ने गुना का नहीं है, जोड़ना में आ गए, तो 1 + 1 कितना होता है 2। तो इस तरह से चल के हमें करेक्ट आंसर प्राप्त होता है। चलिए एक दूसरा सवाल भी देखते हैं। प्रश्न है 2 ऋण बड़ा कोष्टक, 2 ऋण सर्पाकार कोष्टक, 2 ऋण छोटा कोष्टक, 2 ऋण 2 के ऊपर रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक बंद, सर्पाकार कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। इस तरह इसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले कोष्टक को बोडमास का नियम ही है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ फिर से, बोडमास, इसे हमें समझना ही पड़ता है, इसके बिना हमारा सॉल्यूशन गलत ही आना है। तो बी से ब्रैकेट, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसे हल करना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट में से हमें सबसे पहले क्या हल करना है, रेखा कोष्टक को। ये जो इसे रेखा कोष्टक कहा गया है, और ये जो है वो है हमारा छोटा कोष्टक। इसे सर्पाकार कोष्टक कहा गया है, मंझला कोष्टक भी कहा जाता है, और ये है हमारा बड़ा कोष्टक, ठीक है। तो यहाँ 4 प्रकार के कोष्टकों का उपयोग हुआ है। चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको हल करना सीखते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले छोटे बार जो रेखा कोष्टक है, बार कोष्टक है, उसको हल करूँगा। तो मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप इसे लिख रहा हूँ। 2 ऋण बड़ा कोष्टक, 2 ऋण सर्पाकार कोष्टक, 2 ऋण छोटा कोष्टक के अंदर 2 ऋण 2, फिर बार कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक बंद, सर्पा कोष्टक बंद, और ये हो गया बड़ा कोष्टक बंद, ठीक है। अब इसे हम हल करते हैं। तो ये हो जाएगा बड़ा कोष्टक, 2 ऋण सर्पाकार कोष्टक, 2 ऋण छोटा कोष्टक के अंदर 2 ऋण, ये 2 ऋण 2 हो जाएगा। ये ऋण इस बार कोष्टक से अलग है, ये ऋण इस 2 से संबंधित नहीं है। तो इस 2 में 2 को घटाएंगे, ये धन 2 में 2 को घटाएंगे, तो कितना आ गया हमारा 0। बार कोष्टक सॉल्व हुआ, फिर छोटा कोष्टक बंद, फिर सर्पाकार कोष्टक बंद, और अंत में बड़ा कोष्टक बंद। अब हल करेंगे हम छोटा कोष्टक को। तो लिखता हूँ मैं 2 ऋण
बड़ा कोष्टक, 2 ऋण सर्पाकार कोष्टक, 2 ऋण छोटा कोष्टक में क्या है 2 ऋण शून्य, 2 में शून्य कम करेंगे तो आ गए हमारा ये 2। ठीक है, छोटा कोष्टक सॉल्व कर लिए। ये बड़ा मंझला कोष्टक या सर्पा कोष्टक बंद कर देते हैं, आ गया बड़ा कोष्टक। अब बारी है सर्पाकार कोष्टक को हल करने की, तो आगे बढ़ते हैं। बराबर 2 ऋण बड़ा कोष्टक, 2 ऋण सर्पाकार कोष्टक को हल करते हैं तो 2 ऋण 2, ठीक है, कितना आएगा ये 0। ठीक, ये भी सॉल्व हो गया। अब ये बड़ा कोष्टक हल करेंगे 2 ऋण बड़ा कोष्टक, 2 ऋण शून्य, 2 ऋण शून्य मतलब 2, फिर आखिरी में कोष्टक पूरी तरह हल हो गया। अब भाग का काम करेंगे तो भाग की संक्रिया नहीं है, गुणा की भी नहीं है, जोड़ना का भी नहीं है, क्या है घटाने की संक्रिया बची है। तो 2 में घटाएंगे 2 को तो कितना आ गया हमारा 0। ठीक है, इस तरह हमारा आंसर क्या आया 0। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये आसानी से समझ आया होगा।